साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। और जो भी भक्तजन इस चैनल के ऊपर नए आए हैं उन सभी से निवेदन है कि कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ सेवादार की साधना। जो भी भक्तजन गद्दी का काम करते हैं, भगताई का काम करते हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं, उनको बोलते हैं सेवादार। इसी सेवादार की मैं आपको साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। उसका पूर्ण रूप से जो भोग प्रसाद है और उसका एक शक्तिशाली शावर मंत्र लेकर हाजिर हुआ हूँ। और जो भी भक्तजन गद्दी का काम कर रहे हैं उनके लिए है ये सेवादार की साधना। अगर आपके पूर्वज पहले गद्दी का काम करते थे, कोई सेवा करते थे गद्दी की, उनको सेवादार बोलते हैं। अगर वह सेवादार आपको अच्छी तरह से वचन नहीं दे रहा और आपके ऊपर उनकी सवारी नहीं आ रही, और जो भी आप देवी देवताओं की साधना कर रहे हैं आपको अच्छी तरह से वह वचन नहीं दे रहे और आपके ऊपर सवारी नहीं आ रही, तो आपको जो आपके पूर्वज सेवादार थे जो पहले गद्दी का काम करते थे उनकी साधना लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। जब तक वह जो आपके गद्दी के सेवादार हैं वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होंगे तब तक आपको गद्दी के ऊपर किसी प्रकार की भी रोशनी नहीं मिलेगी। अगर आप कोई भी साधना करेंगे तो जब तक आपकी जो गद्दी के पूर्वज हैं जो सेवादार हैं वह प्रसन्न नहीं होंगे तो आपको कोई भी साधना के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होंगे, आपके ऊपर सवारी नहीं आएगी। अगर सवारी हाजिर हो भी जाएगी तो आपके जो वचन हैं वह पूरे नहीं होंगे, आपको चानन नहीं होगा, आपको रोशनी नहीं होगी जब तक आपके गद्दी के पूर्वज जो आपके गद्दी के पहले सेवादार थे जिस प्रकार जिस विधि से वह भोग प्रसाद लगाते थे उसी विधि के साथ अगर आप भोग प्रसाद नहीं लगाएंगे तो आपको किसी प्रकार का भी रास्ता नहीं मिलेगा गद्दी चलाने के लिए। इसीलिए माता रानी के भक्तजनों में नए भक्तों के लिए जिनके घरों में पहले गद्दी चल रही थी लेकिन अब उनके ऊपर पौन हाजिर नहीं हो रही, उनको कोई वचन नहीं हो रहे, उनके लिए है यह सेवादार की साधना। और जिस विधि से अगर तो भक्तजनों आपको पता है कि आपके घर में किस प्रकार से भोग प्रसाद लगाते थे, किनका तामसी भोग प्रसाद लगाते थे या वैष्णव भोग प्रसाद लगाते थे, तो उसी प्रकार से आपने अपने घर के जो भी देवी देवता हैं आपके उसी प्रकार से आपने भोग प्रसाद लगाना है। अगर हुक्का लगाते थे तो हुक्का ताज़ा करना है, अगर वैष्णव रूप से भोग प्रसाद लगाते तो वैष्णव भोग प्रसाद देना है, अगर तामसी भोग प्रसाद लगाते थे तो तामसी भोग प्रसाद लगाना है। अगर आपको भक्तजनों इसके बारे में इल्म नहीं है कि जो आपके पूर्वज आपके गद्दी के सेवादार थे तो किस विधि के अनुसार भोग प्रसाद लगाते थे, तो मैं आपके लिए ये साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ सेवादार की साधना। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जो भी भक्तजन ये सेवादार की साधना करना चाहते हैं, भगताई का काम करना चाहते हैं, झाड़ फूक का काम करना चाहते हैं, जो उनका पूर्वज है उनका सेवादार है उनके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, उनकी सवारी लेना चाहते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारी गद्दी की क्या परंपरा है और किस किस देवता का अब हम कौन कौन सा भोग प्रसाद लगाते रहें, उनसे जो हम रोशनी प्राप्त करना चाहते हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उनकी साधना सेवादार की साधना, और ये जो साधना है संपूर्ण साधना ये पूरे 21 दिन की होगी और 21 दिन ही आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है। और जब आपने जाप करना है, जाप करने के बाद आपने धरती के ऊपर आसन लगाकर विश्राम करना है और जो आपने इसके लिए वस्त्र पहनने हैं वह आपने वाइट वस्त्र पहनने, सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं आपने, और जो भी आप खाना खाएंगे भोग प्रसाद लगाएंगे वह उससे पहले आपने जो आपके पूर्वज हैं आपके सेवादार हैं उनके नाम का भोग प्रसाद निकालना है और वह आपने गऊ को डालना है। 21 दिन
रेगुलर। और यह जो साधना है आपने अमावस से 21 दिन पहले आरंभ करनी है और 21वां दिन अमावस वाला होना चाहिए। और जो आपने ये सेवादार की साधना करनी है उसके नाम का आपने एक देसी घी का दिया जगाना है जहाँ पर आप गद्दी का काम करते हैं, जहाँ पर आपने गद्दी लगाई हुई है। और एक सेवादार के नाम का जल का कमंडल रखना है और आपने है एक सेवादार के नाम की 5 मीटर की वाइट पगड़ी लाकर रखनी है और उसको जो वह दिया चल रहा है आपके सेवादार का उसके ऊपर से 7 बार मारने के बाद गद्दी के ऊपर एक किल्ली के ऊपर टांग दें और नित्य कर्म अनुसार उसको आपने माथा टेकने के बाद उस पगड़ी के ऊपर आपने उसके बाद जाप करना है और ये भोग प्रसाद देना है जो मैं आपको भक्तजनों आप बताने जा रहा हूँ। आपने अपने सेवादार का जो आपके पूर्वज हैं उनके नाम का आपने प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उनकी सवारी हाजिर करने के लिए यह जो भोग प्रसाद है भक्तजनों आप नोट कर लें। आपने एक तो मीठा परौंठा बनाना है, देसी घी का मीठा परौंठा, उसमें आप देसी चीनी भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं। ये परौंठा बनाना है और आपने इसके ऊपर देसी घी लगाना है और थोड़े से आपने फीके चावल उबाल लेने, चावलों को आपने उबाल लेना है। उसके बाद आपने उसमें थोड़ी सी देसी चीनी डाल देनी है, बाद में बॉयल करने के बाद थोड़ी सी देसी चीनी और थोड़ा सा देसी घी डाल देना है। और ये जो चावल हैं आपने यह जो परौंठा है उसके ऊपर आपने रख लेने हैं और 2 पतासे रख लेने हैं इन चावलों के ऊपर। और उसके बाद आपने ये 2 लौंग रख लेने हैं और एक कच्ची लस्सी का आपने गिलास भर लेना है, उसमें भी आपने थोड़ा सा मीठा डाल लेना है। ये आपके सेवादार का हो गया भोग प्रसाद। और ये जो सारा भोग प्रसाद है आपके सेवादार के नाम का, जो चिराग जल रहा है आपके सेवादार का, उसके आगे आपने उपलों की अंगियारी बनाएं। उपलों की आग बनाने के बाद अंगियारी के ऊपर आपने देसी घी की होम डालनी है और ये जो सारा भोग प्रसाद उस अंगियारी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आपने भोग लगाना है। लौंगों का भोग लगाना है, परौंठे का भोग लगाना है, चावलों का भोग लगाना है और ये जो लस्सी है, कच्ची लस्सी है, उसका भी आपने एक छींटा लगा देना है होम में। और उसके बाद ये सारा भोग प्रसाद उस होम के ऊपर से 7 बार बार लें और अपने ऊपर से 7 बार बारने के बाद वहीं पर रख दें। उसके बाद भक्तजनों जो मैं आपको अब ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ उसका भक्तजनों आपने जाप करना है 11 माला का कम से कम। और ये जो जाप है आपने रुद्राक्ष की माला से ये जाप करना है। और ये जो जाप है सूर्य अस्त होने के बाद 7 बजे के बाद 7, 8, 9 आप एक समय पक्का बांध लें, उसी समय आपने ये जाप करना है। और जो आपके घर के पितर हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, आपके कोई गुरुदेव हैं, उनसे आज्ञा लेने के बाद उनका भोग प्रसाद सभी का लगाने के बाद आपने ये साधना आरंभ करनी है गणेश जी महाराज का ध्यान धरते हुए, कुल देवता का ध्यान धरते हुए और नगर खेड़े का ध्यान धरते हुए, धरती माता का पूजन करने के बाद आपने ये अपने जो सेवादार है आपके घर का उसकी साधना आपने आरंभ करनी है जो मैं आपको ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को सेवादार पौन बंजारा, रोज करूँ होम 11, चिट्टा वस्त्र चिट्टा भेष, गद्दी पे तुझे मेरा आदेश, गद्दी पर तेरी जय जयकार, कर दो हमारा बेड़ा पार, मेरा चलाया चल नगर खेड़े को मान कर चल, अपने गुरु उस्ताद को मान कर चल, जे ना चले आन ख्वाजा जिंदा पीर की, चले मंत्र फुरे बादशाह, देखा सेवादार तेरे इल्म का तमाशा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये जो शावर मंत्र है इसकी 11 माला का नित्य कर्म अनुसार आपने जाप करते रहना है। 21 दिन रेगुलर, 21 दिन लगातार आपने इस शावर मंत्र का जाप करते रहना है। और यह जाप करने के बाद 11 माला का जाप करने के बाद भक्तजनों यह जो भोग प्रसाद है जो आपने अपने सेवादार के नाम का लगाया है उसको उठाना है, अपने सर के ऊपर से 7 बार बारें। या तो उस भोग प्रसाद को आप अपने कोठे की छत के ऊपर डाल सकते हैं और यह जो कच्ची लस्सी है उसके इर्द गिर्द डाल दें, या फिर यह जो भोग प्रसाद है आप पीपल के वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं। दोनों जगह के ऊपर आप इस भोग प्रसाद को डाल सकते हैं जो आपके सेवादार जी हैं इनके नाम का। और अगर आपकी गद्दी तामसी भोग प्रसाद की, आप तो तामसी भोग प्रसाद लगाते हो तो आप ये सेवादार के नाम का अगर हुक्का लगाते हो तो आप हुक्का ताज़ा कर सकते हो। अगर आपको पता है कि जो आपके सेवादार थे
वे हुक्का पीते, तो आप इनके नाम का हुक्का ताज़ा कर सकते हैं इस साधना में। लेकिन इस वैष्णव भोग प्रसाद से ही आपके जो सेवादार हैं, आपकी गद्दी के जो सेवादार हैं, आपके पूर्वज हैं, आपके सन्मुख आएंगे, आपको दर्शन देंगे, आपके ऊपर सवारी आएगी। अगर श्रद्धा से विधि अनुसार, जिस विधि से मैंने आपको बताया है, इसी विधि के अनुसार अगर आप ये जाप करेंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये थी सेवादार की संपूर्ण साधना, सेवादार को हाजिर करने की संपूर्ण साधना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप हमें दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई विधि, एक नई साधना के साथ। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।